Hello friends, so let's discuss our continuation of, we can say, asphyxial death. There we have seen the in first video we have seen the hanging. Let's continue with our strangulation. तो अगेन स्ट्रैंगुलेशन का एक डिटेल वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बट डेफिनेटली एक रिवाइज पर्पस के लिए आई एम प्रिपेयरिंग अगेन. तो स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन और वी कैन से अ काइंड ऑफ ड्रॉनिंग और हैंगिंग, दीज आर द एस्फिक्सियल डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया. तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पे हम स्ट्रैंगुलेशन देखेंगे. तो इन हैंगिंग वी हैव सीन की काइंड ऑफ जो डेथ होती है पर्सन की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुसाइडल हैंगिंग, मतलब जो मेडिको लीगल जो इंपॉर्टेंस होता है सुसाइडल पर्पस के लिए नॉर्मली हैंगिंग होता है. स्ट्रैंगुलेशन आप इमेज में क्लियर कट यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है कि होमिसाइडल पर्पस ये होता है, मतलब खुद अपने आप को खुद अपने आप कोई बंदा अपने आप को अपने नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करके अपने आप को मारेगा नहीं. दैट इज नथिंग बट सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल. बट जो होमिसाइडल है, मतलब किसी के थ्रू किसी ने, मतलब किसी को मारा जा रहा है, ये हियर वी कैन सी इन इमेज. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन. तो होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन नॉर्मली देखने को मिलता है जैसे सुसाइडल हैंगिंग सुसाइडल पर्पस के लिए खुद जो आदमी करता है, इन दैट सेम वे होमिसाइडली यानी किसी के थ्रू ये स्ट्रैंगुलेशन किया जाता है. तो हैंगिंग में हमने देखा कि जो लिगेचर मटेरियल जो यूज़ हुआ रहता है, ओके, फॉर सुसाइडल पर्पस, वो क्या करता है, पूरे नेक को कॉन्स्टिट्यूट करता है ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी. ओके, पूरी वेट जो होती है बॉडी के सस्पेंड हो जाती है एयर में, एंड दैट्स वाई होल वेट ऑफ द बॉडी इज अल्टीमेटली कंप्रेसेस द नेक इनडायरेक्टली बाय लिगेचर. ओके, तो स्ट्रैंगुलेशन डेफिनेशन देखिए, अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सिया डेथ caused by a constriction of the air passage at the neck by mean of a ligature और by mean of other than the suspension of the body. यहाँ पे बॉडी सस्पेंडेड नहीं रहती, आप पे देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी ग्राउंड सरफेस से अटैच्ड है और बॉडी ग्राउंड सरफेस से ये अटैच्ड है, या और वी कैन से ये कॉन्टैक्ट में है. हियर सस्पेंडिंग ऑफ बॉडी नहीं होती है, बॉडी फ्रीली हवा में नहीं हैंग हो रही है. यहाँ पे अल्टीमेटली ग्राउंड सरफेस है वो अटैच्ड है, ग्राउंड सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में है. बट डेफिनेटली यहाँ पे किसी लिगेचर के थ्रू, मतलब ये बंदा अगर कोई रस्सी वगैरह यूज़ करके इसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, या तो अपने हाथ से इसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. दो वे रहता है, मैनुअल थ्रॉटलिंग और वी कैन से लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन. तो लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर मटेरियल, अगर कोई रस्सी वगैरह के थ्रू अगर इसका नेक कंप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन. या फिर हाथ से अगर इसका नेक हम कंप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोटलिंग. तो वही यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बॉडी सस्पेंडेड नहीं होती है. ओके, यूजुअली बाय लिगेचर बाय मैनुअल प्रेशर एंड बाय कंप्रेसिंग द थ्रोट विथ फुट नी एल्बो और सम सच अदर सॉलिड सब्सटेंस लाइक रॉड स्टिक्स आर यूज. सो समटाइम टू किल और टू रिवेंज बाय एनी पर्सन. यहाँ पे हम जो मैनुअली वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, या फिर रस्सी वगैरह उसके पीछे से बैक से हम अटैक करेंगे और रस्सी वगैरह यूज़ करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गैरोटिंग. तो अलग अलग वे से, या फिर ऐसा कभी होता है कि कोई सपोज़ कोई लेडी है या फिर कोई मेल है, जो भी है, अगर सपोज लाइक कंडीशन में है और एक बंदा किसी को, मतलब स्ट्रैंगुलेशन कर रहा है, मतलब अपने नी से क्या कर रहा है, उसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, या फिर अपने एल्बो से उसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है. तो अलग अलग वे से स्ट्रैंगुलेशन ये कॉज होता है. यूजुअली बाय लिगेचर और बाय मैनुअली वगैरह होता है. बाय मैनुअली और बाय लिगेचर ये दो कॉमनली देखे जाते हैं. बाय नी और वीकेंड से या फिर बाय एल्बो ये बहुत ही रेयरली रहता है. कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि गैंग वगैरह बुलाया जाता है. गैंग वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, एक रॉड यहाँ से डालते हैं, मतलब एक रॉड नेक के बीनीथ रहेगा, बिलो द चिन, एक रॉड यहाँ पे डालते हैं और एक नेक बैक टू द नेक डालते हैं, और दोनों ही रॉड को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं. दोनों ही रॉड को क्या करते हैं, यू कैन से उसके थ्रू नेक को कंप्रेस करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ बंसोडोला. अलग अलग वे से हम नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं. अल्टीमेटली स्ट्रैंगुलेशन मीन्स a death due to the constriction of the neck by any cause. Okay, by any way if we are constricting the neck, that is called as strangulation. So ligate strangulation, throttling or manual strangulation, Bunsodola are there, garroting are there, mugging are there, strangulation by knee or foot. Okay, this is the type of the strangulation. Ligature strangulation liye, neck is compressed by a ligature of which usually multiple rounds are given and no knot is tied here, and that's why you can say a complete round ligature shape you may find. Okay, force is applied on the end of the ligature to cause a compression of the neck, therefore asphyxia and death. Okay, तो ligature strangulation means neck compress हो रहा है by using of ligature. ओके, तो यहाँ पे जैसे हैंगिंग में हमने देखा कि नॉट एक बधा हुआ रहता है बैक साइड ऑफ आवर नेक, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको शेप नहीं मिलेगा वो लिगेचर का. मतलब इन फ्रंट ऑफ नेक यू विल गेट अ काइंड ऑफ यू कैन से लिगेचर मटेरियल मार्क, बट डेफिनेटली बैक ऑफ द नेक आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. कंप्लीट
जो हमारा राउंड मार्क रहेगा ना वो नहीं मिलेगा, लेकिन लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में यू विल गेट अ कंप्लीट राउंड मार्क. नेक इज कंप्रेस बाय लिगेचर ऑफ विच यूजुअली मल्टीपल राउंड्स, कभी कभी मल्टीपल राउंड्स होता है, कभी कभी सिंगल राउंड्स वगैरह भी होता है ऑफ एनी लिगेचर मटेरियल. ओके, एंड नो नॉट इज टाइड हियर. फोर्स इज अप्लाई on the end of the ligature to cause the compression of neck, therefore the asphyxia and death. Okay, throttling में क्या होता है कि हाथ से neck को compress कर रहे हैं, either one manual, okay, और either एक hand से या फिर दोनों हाथ से. Okay, there is a compression of neck by one or both the hands. Palmar strangulation means when the neck is compressed by two palm held at almost right angle to each other, that is called as the palmar strangulation. तो थ्रोटलिंग और लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन बहुत ही कॉमनली है टू टेक रिवेंज फ्रॉम एनी वन. ओके, बंसोडोला क्या होता है? बंसोडोला मतलब मैंने आपको बताया कि नेक के आइदर साइड हम क्या करते हैं, दो रॉड या फिर दो वुडी रॉड हम प्लेस करते हैं बीनीथ द चिन. एक रॉड रहेगा और एक पोस्टीरियर नेक हमारे एक रॉड रखते हैं और दोनों ही रॉड के थ्रू हम नेक को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो कंप्रेशन ऑफ नेक विद द बाम्बू वुडन स्टिक, 1 or 2 स्टिक मे बी यूज्ड हियर. ओके, अगर लाइक कंडीशन में अगर कोई बंदा है तो डेफिनेटली उसका जो ग्राउंड पार्ट है वो एक ऐसा रॉड रहेगा. ओके, और ऊपर से यानी कि बीनीथ द चिन एक रॉड वगैरह डाला जाएगा, मतलब एक रॉड ऐसे हम प्लेस करेंगे और ग्राउंड सरफेस में जो लाए है कंडीशन में जो बंदा जो लाए रहेगा नेक को कंप्रेस करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द बंसोडोला. गैरोटिंग में क्या होता है कि कंप्रेशन ऑफ नेक बाय रोप थ्रोइंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब आगे से जा रहा था वो एंड वी हैव अटैक फ्रॉम बिहाइंड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गैरोटिंग. मगिंग मतलब देखिए कंप्रेशन ऑफ नेक बाय एल्बो. स्ट्रैंगुलेशन बाय नी और फुट, कंप्रेशन ऑफ नेक बाय नी और फुट. ओके, अलग अलग वेज रहता है. कॉज ऑफ डेथ देखिए इसमें अगेन यहाँ पे भी कॉज ऑफ डेथ सेम रहता है कि एस्फिक्सिया की वजह से पर्सन की डेथ होती है. एस्फिक्सिया मीन्स यू कैन से लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड एस्फिक्सिया. ओके, तो एस्फिक्सिया अल्टीमेटली यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है. वेगल इनिबिशन यहाँ पे हो सकता है. एस्फिक्सिया ये देखिए विद वेगल इनिबिशन कंबाइंड रहता है. रेयरली फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा की जैसे किसी की डेथ होती है, बट नॉर्मली डेथ ड्यू टू द एस्फिक्सिया, डेथ ड्यू टू द वेगल इनिबिशन और कंबाइन जो बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ एस्फिक्सिया एंड वेगल इनिबिशन, इनकी वजह से क्या होती है, डेथ होती है. कॉज ऑफ डेथ है ये. पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखिए अलग अलग, जैसे हमने देखा काइंड ऑफ यू कैन से इन हैंगिंग केसेस में. जर्नल एक्सीडेंट अपीयरेंस देखिए. नाउ जनरल एक्सटर्नल अपीयरेंस देखिए, मतलब व्हाट यू कैन सी फ्रॉम एक्सटर्नली टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ. ओके, और यू टू फाइंड आउट द मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ. ओके, तो प्रोमिनेंट एस्फिक्सिक फीचर हमें दिखाई देंगे. जैसे मैंने ऑलरेडी हैंगिंग के केस में एक एस्फिक्सिक फीचर मैंने आपको बताया था कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा वगैरह रहता है. फेस स्वलन हो जाएगा, फेस कंजेस्टेड रहेगा, जितने भी इंटरनल विसरा होंगे दे विल कंजेस्टेड. ओके, पेटेचल हिमोरेज वहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि नेक की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है और वीनस जो रिटर्न है अगेन वो नहीं मिलेगा. एंड दैट्स वाई जितना भी वेन होगा ना दैट फुल विद अ ब्लड. एंड दैट्स वाई क्या होता है कि परमेबिलिटी बढ़ती है, कैपिलरी डायलेटेशन होता है, परमेबिलिटी बढ़ती है, लीकिंग होती है, पेटेचल हिमोरेजेस, टेडो स्पॉट्स और वी कैन से अ काइंड ऑफ डार्क रेड हमारा ब्लड का कलर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपीयर होता है अ काइंड ऑफ ब्लूइश इन कलर. ओके, फ्रॉम एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस वगैरह. तो ये सभी फीचर्स हमारे हैं, एस्फिक्सिक फीचर है. यहाँ पे भी कुछ फीचर्स मिलेंगे, एग्जैक्टली मिलेंगे, बट जैसे कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा ये आपको नहीं मिलेगा. हाइट बोन यहाँ पे फ्रैक्चर रेयरली फाइंड आउट होता है. तो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा अल्टीमेटली क्यों हो रहा था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि काइंड ऑफ जब हैंगिंग के केस में क्या होता है कि ऑब्लिक हैंगिंग होती है, मतलब नेक तो अल्टीमेटली वो सराउंड नेक को कंप्लीट राउंड करके वो टाई किया रहता है, बट एज सुन एज बॉडी गेट सस्पेंडेड इन एयर तो इमीडिएटली क्या होता है कि काइंड ऑफ यू कैन से वो जो रोप रहता है ना, जो भी कुछ अराउंड द नेक जो टाई हुआ रहता है, दे गेट ऑब्लिक. ओके, वो ऑब्लिक हो जाती है. एंड ऑब्लिक की वजह से दे कंप्रेसेस आवर सलाइवी ग्लैंड. तो सलाइवी ग्लैंड का कंप्रेस होता है एंड दैट्स वाई सलाइवा सिक्रेशन होती है एंड दैट्स वाई ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा स्टार्ट होती है. ओके, एंगल ऑफ माउथ जहाँ पे नॉट बदी रहेगी उसके अपोजिट साइड जो एंगल रहेगा माउथ का, वहाँ से सलाइवा ड्रिबल होता है, यानी कि वो फॉल होता है. दैट इज कॉल्ड द ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा. तो ऐसा कुछ यहाँ पे फीचर दिखाई नहीं देता. तो देयर आर सम फीचर्स you may not found in this particular case, that is called as strangulation, but there are number of features you may obtain in this particular asphyxial death, that is called as strangulation. तो prominent asphyxial feature देखिए, face get swollen, a kind of you can say lips, finger nail they get cyanosed, जैसे मैंने आपको बताया. टंग कभी कभी प्रोट्रूड आउट मिलेगा, कभी कभी यू कैन से इन बिटवीन टीथ होता है. ओके, टंग स्वलन रहेगा, डार्क कलर्ड रहेगा. ब्लड स्टेन, फ्रोथी फ्लूइड एंड म्यूकस केप फ्रॉम द माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स, जैसे मैंने आपको हैंगिंग में बताया था कि ब्लडी फ्रोथ आपको बाहर तक दिखाई देगा, पूरे नेजल में, पूरे माउथ में ब्लडी फोर्थ मतलब जो झाग रहता है ना, दे विल फुल विथ अवर फ्रोथ. ओके, विथ यू कैन से स्टेन ब्लड.
ओके, यानी कि इसमें ब्लडी फोर्थ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीकिंग हो रही है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, हैंड में भी रिमेन क्लेंच एंड जेनेटल टर्जिड, एविडेंस ऑफ पैसेज ऑफ इनकॉन्टिनेंस यहाँ पे रहता है, वार्डेंस ऑफ यूरिन फीसेस एंड सेमिनल यहाँ पे इमिशन रहता है। लोकल एविडेंस ऑन द नेक, व्हाट यू विल फाइंड ऑन द नेक, तो स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर देखिए, जब कभी रोप वगैरह से या फिर कोई यू कैन से काइंड ऑफ रोप है, स्ट्रिंग है, या फिर वॉट एवर सो, जिसके थ्रू काइंड ऑफ नेक को कंप्रेस किया गया है, दैट इज कॉल्ड द लिगेचर। तो लिगेचर मटेरियल मे बी एनीथिंग हैंडी एंड अवेलेबल नियर टू द प्लेस ऑफ अकरेंस। एग्जांपल देखिए, नायलॉन स्टॉकिंग है, स्कार्फ है, साड़ीज है, ब्लाउज या पेटीकोट्स या रोप्स, देखिए सैकेट्स, थ्रेड वगैरह है, इलेक्ट्रिक और टेलीफोन्स वायर है। नॉर्मली टीवी मूवी वगैरह में आपने देखा होगा टेलीफोन वायर वगैरह यूज़ करके नेक को कंप्रेस कर दे। तो लिगेचर मटेरियल विल नॉट ऑलवेज बी लेफ्ट विद द बॉडी। ओके, कभी कभी वो हाइड करने के लिए जिसके थ्रू वो उन्होंने किल किया है या फिर जिसके थ्रू नेक को कंप्रेस किया है, वो वहाँ से लेके चले जाते हैं, और सुसाइडेड को डिक्लेयर करने के लिए वो काइंड ऑफ यू कैन से पोस्टमार्टम हैंगिंग को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो वो अपने जो उन्होंने डन किया है, जो उन्होंने यू कैन से काइंड ऑफ जो केस को अटेम्प्ट किया है, वो उसको हाइड करने के लिए दे यू कैन से जो भी मटेरियल वो यूज़ करते हैं वो वहाँ से लेके चले जाते हैं। लिगेचर मटेरियल विल नॉट बी लेफ्ट विद द बॉडी, मे बी taken away by the assailants, leaving the important imprints of the material on the neck. Okay, ligature is tightly applied with a single or double turn and it completely as usually no knot is tied, जैसे मैंने आपको बताया, and that's why a kind of you can say फीचर जो है ना, यानी कि जो आपको एविडेंस मिलेगा ऑन द नेक ईजिली आपको मिल सकता है। मतलब एंटी पोस्टमार्टम किसी की हैंगिंग हुई है ना, मतलब काइंड ऑफ यू कैन से किसी को डेथ करने के बाद, मारने के बाद, इफ सपोज स्ट्रैंगुलेशन किया गया, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन किया गया टेलीफोन वायर से, तो टेलीफोन वायर यू नो दैट कि पतले वायर रहते हैं इसके, तो मल्टीपल टर्निंग होगी उस बंदे के मतलब जो विक्टिम है उसके अराउंड मल्टीपल टर्निंग होगी। ओके, तो मल्टीपल टर्निंग होगी और नाउ वी आर सीइंग कि कोई नॉट वगैरह नहीं होगा, तो यानी कि कंप्लीट राउंड मिलेगा, मल्टीपल टर्निंग होगी। एंड इफ सपोज दैट विक्टिम इज फाउंड इन काइंड ऑफ हैंग पोजिशन, तो वी कैन डेफिनेटली एसेस कि यहाँ पे ऑलरेडी इसकी डेथ हुई है, और इसको हाइड करने के लिए या फिर इसको छुपाने के लिए जो भी टीम थी या फिर जो गैंग था, एसिलेंट्स ने क्या किया, इसको हैंग कर दिया। तो लिगेचर टाइटली, तो ये सभी कंडीशन से, सभी फीचर से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एंटीमॉर्टम हैंगिंग है कि पोस्टमार्टम हैंगिंग है। देयर इज अ लिगेचर मार्क प्रेजेंट ऑन और बिलो द थायरॉइड, हॉरिजॉन्टल, कंप्लीट एंड कंटिन्यूस आपको मिलेगा, प्रेजेंट ऑल अराउंड द नेक। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बंदा किसी को जब मतलब किसी यू कैन से रोप वगैरह से अगर किसी को किल करेगा, डेफिनेटली वो टाई वगैरह करने जाएगा, पूरे नेक को वो होल मल्टीपल अराउंड करता है और डेफिनेटली नेक को कंप्रेस करता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट अ काइंड ऑफ कंप्लीट राउंडिंग अराउंड द नेक। यू कैन सी हियर, दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट राउंडिंग अराउंड द नेक। दिस इज अ काइंड ऑफ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुआ है। ऐसे सेम एग्जैक्टली मार्क्स आपको फिंगर्स मार्क्स यहाँ पे दिखाई देते हैं इन आवर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोटलिंग। Okay, here you can see image, a clear cut image you can see here, a kind of okay, here you can a clear cut image you can see, ये देखिए मल्टीपल टर्निंग हुई है यहाँ पे, मोर देन वन यहाँ पे टर्निंग हुई है। अ काइंड ऑफ टेलीफोन वायर वगैरह यूज़ हुआ है, पतले वायर रहते हैं उसके, एंड पतला वायर है और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, एंड दैट्स वाई डीप यहाँ पे आपको यू कैन से जो लिगेचर मार्क है ना, वो आपको यहाँ पे क्लियर कट विजुअलाइज हो रहा है। ओके, ये देखिए, या स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर इन केस ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस ऑफर बाय द विक्टिम, देयर मे बी एविडेंस ऑफ एब्रेजन, फिंगरनेल्स, स्क्रैचेस, मार्क्स, कंट्यूजन ओवर द फेस, आर्म्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द विक्टिम। ओके, तो काइंड ऑफ यू कैन से स्ट्रगल जो फोर्स होता है या फिर रेजिस्टेंस जो फोर्स है, जो भी बंदा रहेगा अगेन एंड अगेन वो क्या करेगा, अपने आप को प्रिवेंट करेगा कि काइंड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन जो हो रहा है, वो जो भी कुछ बंदा लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन जो कर रहा है, अल्टीमेटली वो अगेन एंड अगेन अपने आप को प्रिवेंट करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स जो एजिलेंट्स रहेगा वो अगेन एंड अगेन उसको हिट करेगा टूवर्ड यू कैन से ओवर द फेस, या फिर मतलब लिगेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बंदा रहेगा, कोई लिगेचर वगैरह अगर यूज़ हो रहा है तो क्या करेगा, लिगेचर को अपने आप को बाय मैनुअली क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स जो एजिलेंट्स हैं, जो भी कुछ एक्यूज है, वो क्या करेगा, अगेन एंड अगेन उसको फोर्स करेगा, उसके फेस पे उसको मारेगा। तो अलॉन्ग विद दैट लिगेचर मार्क्स अराउंड द नेक, यू विल गेट अ काइंड ऑफ मार्क्स ओवर द फेस ऑल्सो। ये हमारे क्या है, स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस फोर्सेस के मार्क्स हैं।
तो इन केस ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस ऑफर बाय द विक्टिम देयर मे बी एविडेंस ऑफ एब्रेजन, फिंगर नेल स्क्रैचेस मार्क्स, कंट्यूजन ओवर द फेसेस, आर्म्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द विक्टिम। ओके, जो ये अल्टीमेटली स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस का जो स्ट्रगल रेजिस्टेंट एंड फोर्स अप्लाई बाय द एक्यूज ओवर द विक्टिम ड्यू टू वो जो भी कुछ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन जो वो कर रहा था वो उसमें क्या कर रहा था, बाधा का रोल प्ले कर रहा था। ओके, तो एज अ ऑब्स्टिकल ही इज प्लेइंग द रोल एंड दैट्स वाई अगेन एंड अगेन जो एक्यूज था वो उसको हिट करता है कि काइंड ऑफ जो स्ट्रैंगुलेशन मतलब जो लिगेचर उसने होल्ड करके रखा है ताकि नेक कंप्रेस ना हो, वो इसलिए उसको निकाल लेता है। ओके, बाय पुटिंग अ काइंड ऑफ फोर्स ओवर द फेस। तो लोकल एविडेंस ऑन द नेक, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोटलिंग में देखिए थ्रोटलिंग के केसेस में आपको क्या क्या एविडेंस मिलेगा नेक के ऊपर। अभी हमने क्या देखा, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में देखा। नाउ लेट्स सी द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में आपको क्या क्या एविडेंस फील होगा। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में आपने देखा कि लिगेचर मार्क होगा, अलॉन्ग विद दैट एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो स्ट्रगल का जो रेजिस्टेंस से जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो आपको मार्क मिलेगा। ओके, एंड मल्टीपल आपको लिगेचर मार्क दिखाई देगा एंड डिपेंडिंग ऑन द लिगेचर व्हाट द एक्यूज हैज यूज, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, काइंड ऑफ कंप्लीट कंटिन्यूअस आपको लिगेचर मार्क मिलेगा। लेट्स सी द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में या फिर थ्रोटलिंग में व्हाट यू विल गेट। तो इट इज़ अ कॉमन मोड ऑफ होमिसाइड्स। इंजरी ड्यू टू द फिंगर टिप एंड नेल्स यहाँ पे रहता है मेनली। अभी हमने देखा कि लिगेचर मार्क रहता है, यहाँ पे फिंगर के मार्क्स रहते हैं बिकॉज हम हाथ से किसी के नेक को कंप्रेस करने वाले हैं। आइदर वी यूज वन हैंड्स टू किल दैट पर्सन, आइदर वी यूज बोथ हैंड्स। ओके, अगर बोथ हैंड्स कब यूज़ करेंगे, पर्सन अगर लाइक कंडीशन में रहेगा, अगर वो सोता हुआ रहेगा एंड वी वांट टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो डेफिनेटली वी विल नॉट यूज अ वन हैंड, देयर वी विल यूज अ बोथ हैंड्स। ओके, सो काइंड ऑफ डायग्राम आई विल शो टू यू। ओके, डोंट वरी। तो इंजरी ड्यू टू फिंगर टिप एंड नेल्स वगैरह अलॉन्ग विद दैट जितने भी हैंड्स के जो फिंगर्स हैं ना वो पूरे फिंगर्स के मार्क्स मिलते ही हैं। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे कंट्यूजन और यू कैन से एब्रेजन बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ रहता है एंड जिस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई हुआ रहता है उसके सराउंडिंग में या फिर यू कैन से उसके साइड्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्यूजन, एब्रेजन, ब्रूज के सभी मार्क्स दिखाई देते हैं। दीस आर द एक्सटर्नल इंजरीज और मैकेनिकल इंजरीज। ओके, तो ड्यू टू फिंगर टिप्स ओवर सर्कुलर आपको मार्क्स दिखाई देगा 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आपको कंट्यूजन दिखाई देगा। नो कंट्यूजन मे बी सीन इफ अ क्लोथ इज केप्ट बिटवीन द हैंड एंड नेक। ओके, एंड द कंप्रेशन विद द फिंगर इज कंटिन्यू टिल बियॉन्ड द डेथ। ओके, तो आपने देखा भी होगा कि काइंड ऑफ मूवी वगैरह में देखा भी होगा कि काइंड ऑफ व्हेन पर्सन इज लाइंग इन कंडीशन, जब वो सो रहा होता है तो वहाँ पे उसको किल करने की कोशिश की जाती है। देयर यू हैव सीन अ काइंड ऑफ केसेस। ओके, तो जब तक वो डेथ नहीं होती है, जब तक वो अपना पैर जो उसकी मूवमेंट होती है, जब तक वो पैर कंटिन्यू मूव करते रहते हैं तब तक उसको नेक को कंप्रेस करते रहते हैं। बट एज द जो पैर की जो मूवमेंट होती है, जैसी वो पैर की मूवमेंट कम हो जाती है, द एक्यूज हैज थिंक कि पर्सन हैज डाई। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा द कंप्रेशन विथ फिंगर इज कंटिन्यू टिल बियॉन्ड द डेथ। ओके, ड्यू टू नेल इंजरी मे बी एब्रेजन और लैसरेशन एज इट डिपेंड अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड लेंथ ऑफ द नेल। ओके, तो नेल की वजह से बहुत सारे कभी कभी इंजरी मार्क आपको ऑब्टेन होता है ओवर द नेक। When the force applied is less or medium, injury is multiple linear abrasion. When the force applied is moderate or more, then the injuries are semilunar laceration being relatively close to each other. When the force is applied is severe, individual laceration overlaps so that bleeding line is not seen. Okay, तो depending on the what amount of force we are applying, तो अलग अलग फीचर्स आपको मिल सकता है। मे बी नो इंजरी इफ ग्लव्स आर वोन। ओके, ये देखिए हियर यू कैन सी अ काइंड ऑफ बोथ हैंड्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, साइड बाय साइड अपोजिट साइड में यहाँ पे दोनों हैंड्स का यूज़ किया गया है। तो अलग अलग वे से वी कैन यूज़ आवर बोथ हैंड टू किल एनी पर्सन इन आवर स्ट्रैंगुलेशन। इफ वन हैंड इज यूज इन राइट हैंडेड एक्यूज और असैलिनेटर, injuries due to the thumb are present on the right side of the neck and due to fingers are present on the left side of the neck of the victim. Okay, तो injury due to fingers are placed vertically one above the other. ये देखिए the kind of you can see here. ओके, कोई भी अलग अलग वे से यहाँ पे रहता है। काइंड ऑफ जो ये विक्टिम है अपने आप को बचा रही है तो साइड बाय साइड से किसी को नेक को कंप्रेस कर सकते हैं या फिर यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द यहाँ पे भी हो रहा है काइंड ऑफ दोनों ही नेल के वगैरह से नेल के थ्रू नेक को कंप्रेस करें। तो अलग अलग वे से हम ये देखिए बोथ हैंड्स के थ्रू भी किसी को किल कर सकते हैं। इंजरी डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द हैंड। तो जो मोस्ट कॉमनली रहता है ना, आई होप सेकेंड वाला ये रहता है, बोथ द हैंड्स आर प्लेस ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। इंजरी ड्यू टू द थंब ऑफ द राइट हैंड and four finger of the left hand are produced on the right side of the neck and vice versa. Okay, so जो ये वाला जो मतलब ये जो सेकंड लाइन जो मैंने रीड आउट किया ना, इसका जो आपको क्लियर कट जो आंसर मिलेगा ना, ये आपको यहाँ पे मिलेगा।
मतलब राइट साइड में आपका आपके मतलब अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो डेफिनेटली आपको जो थंब रहेगा ना दैट विल बी गो टू द लेफ्ट हैंड, दैट विल गो टू द यू कैन से लेफ्ट हैंड टू द विक्टिम, ओके। और जो 4 फिंगर है वो अपोजिट साइड में रहेंगे, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि काइंड ऑफ जो नेक को कंप्रेस होगा ऐसे कुछ होगा तो थंब वो साइड में जा रहा है और 4 फिंगर इस साइड में जा रहे हैं, ओके। तो यू कैन as is as well, okay. The both the hands are placed on anterior part of the neck. Injury due to the thumb of the right hand and 4 finger of the left hand are produced on the right side of the neck and vice versa, okay. Both hands are placed on the anterior side, one overlapping the other. There are multiple vagus condition of the neck, यानी कि एक हाथ रखा है नेक के ऊपर, दूसरा हाथ भी नेक के ऊपर रख रहा है अगर लाई कंडीशन में अगर कोई बंदा रहेगा तो, और एक वन ओवर द अदर वी आर प्लेसिंग आवर हैंड्स एंड वी वांट टू किल दैट पर्सन, ओके, और वी आर किलिंग दैट वन। तो हैंड ये भी केस हो सकता है। हैंड्स आर प्लेस अपोजिट टू ईच अदर, द वन ईच ऑन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक। इंजरी ड्यू टू द बोथ द हैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक एंड ड्यू टू ऑल द फिंगर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, ओके। तो अलग अलग वे से हम कर सकते हैं। विक्टिम इज लाइन बोथ द थम्स प्रोड्यूसेस इंजरीज ऑन द सेम साइड ऑफ द नेक एंड ऑल फिंगर्स ऑन द अपोजिट साइड्स, ओके। तो अलग अलग वे से काइंड ऑफ वी कैन किल टू एनी पर्सन। ब्रूजिंग कॉज बाय द थंब इज जनरली ब्रॉडर द अदर फिंगर्स, ओके। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये मेरा इंडेक्स फिंगर था कि मिडल फिंगर था कि ये रिंग फिंगर था कि ये काइंड ऑफ यू कैन से लिटिल फिंगर था। सो फॉर दैट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डायमीटर जो रहेगा ना थंब का वो आपको ज़्यादा मिलेगा, ब्रॉडर मिलेगा। तो ब्रूज कॉज बाय जो भी कुछ आपको धब्बे जो मिलेंगे whatever you will get a kind of bruise marks, तो bruising caused by the thumb is generally broader than that caused by the fingers. बाई फिंगर जो नेल्स होगा कर्व इंप्रेशन मिलता है उसका और क्रिसेंट्रिक एब्रेजन मिलता है। हाफ मून शेप जो होता है उनको हम क्रिसेंट्रिक शेप बोलते हैं। तो क्रिसेंट्रिक एब्रेजन आपको मिलेगा, दैट सजेस्ट कि ये फिंगर नेल से मतलब किसी भी एक्यूज को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि उसकी जो नेल्स से बढ़े हुए थे, ओके। अगर फिंगर नेल मार्क मिलेगा डेफिनेटली वी कैन से फिंगर नेल उसके बढ़े हुए हैं, और मतलब कौन से साइड से उसने अटैक किया ये भी हम पता कर सकते हैं कि उसका थंब फिंगर कहाँ पे है, ओके। थंब फिंगर को आइडेंटिफाई करने का मैंने क्लियर कट आपको लाइन बता दिया। काइंड ऑफ उसके थंब फिंगर के जो एब्रेजन मार्क होगा दैट विल बी ब्रॉडर देन अदर 4 फिंगर, ओके। तो स्किन फ्रेगमेंट और ब्लड अंडर द नेल में प्रोवाइड ब्लड ग्रुप और डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। काइंड ऑफ एब्रेजन वगैरह आपको मिलेगा। ड्यू टू स्ट्रगल एंड द रेजिस्टेंस मार्क्स ऑफ ब्रूज एंड एब्रेजन में बी फाउंड again as similar with our ligature strangulation. When victim is held on the ground by the assailants, bruises and abrasion notice over the shoulders, blades and inner aspect of the arms. तो ये बताया गया कि ये काइंड ऑफ अटैक ओवर द अदर बॉडी पार्ट्स में भी होता है, एंड दैट्स वाई नॉट ओनली द यू कैन से ब्रूजेज और एब्रेजन फाउंड ओवर द नेक, वी आर एबल टू फाइंड आउट ओवर द फेसेस और यू कैन से आर्म्स, ओके। Bruises over the front of the chest with or without fractures of the ribs and injury of the thoracic or abdominal organ due to the kneeling down over the chest of the victim by the assailants, okay. तो हाथ से किसी को हम किल कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज कोई बंदा अगर लाइक कंडीशन में है तो डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है कि उसके चेस्ट पे हम बैठ जाएंगे, चेस्ट पे बैठ जाने के बाद उसके नेक को कंप्रेस करेंगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अ काइंड ऑफ एब्रेजन या फिर फ्रैक्चर रिब भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा हम एसेस कर सकते हैं कि काइंड ऑफ लाइक कंडीशन में था, कोई विक्टिम लाइक कंडीशन में था और अल्टीमेटली डायरेक्टली अटैक हुआ है, और डायरेक्टली अटैक होने के बाद पर्सन को पूरी तरीके से जो एक्यूज था उसने उसको होल्ड कर दिया, उसने उसको पकड़ लिया, और डेफिनेटली पकड़ने के बाद उसके चेस्ट पे वो सीटेड होकर कंडीशन में ही इज़ कंप्रेसिंग देयर नेक, ओके, ऑफ द विक्टिम। तो अ काइंड ऑफ कंडीशन में आपको चेस्ट और एब्डोमिनल ऑर्गन या फिर थोरैक्सी जो ऑर्गन है वो भी इंजर्ड कंडीशन में आपको मिल सकते हैं। इंटरनल फाइंडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा ये देखिए। द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक आर कंप्रेस एंड फोर्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द सर्वाइकल वर्टिब्रा। सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज होंगे ऑफ नेक शोज एक्स्ट्रा वेसिशन ऑफ द ब्लड विनीथ द इंजर्ड एरिया, ओके। तो मतलब एक्स्ट्रा वेसिशन मतलब बोल सकते हो कि जो लीकिंग होती है ना वैसा आपको वहाँ पे दिखाई देगा। लीकिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देगा, क्लियर कट वहाँ पे आपको मार्क्स दिखाई देगा। द सुपीरियर हॉर्न्स ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज आर मोर कॉमनली फ्रैक्चर देन हायोइड, ओके। यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज फ्रैक्चर होता है rather than the hyoid bone. A fracture of laryngeal cartilage and hyoid are common in person above the 14 years of age, the broken segment being commonly displaced inwards.
ना बंसोडोला में देखिए जहाँ पे रॉड वगैरह यूज़ करके व्हेन द टू स्टिक आर यूज लीनियर और पैरेलल आपको लाइंस यहाँ पे इजीली मिलेगा। व्हेन वन स्टिक इज यूज अ ब्रूज इन फ्रंट ऑफ द नेक यू इन द सेंटर आपको क्लियर कट मिलेगा। साइड ऑफ द नेक यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ओके, बिकॉज टू पैरेलल रॉड वगैरह से हम नेक को कंप्रेस करें, दैट इज कॉल्ड द बंसोडोला। इंटरनल फाइंडिंग आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल इंजरी टू इंटरनल और सर्वाइकल स्ट्रक्चर, ये कॉमनली आपको मिलेगा, ओके, यानी कि बैक साइड में 2 रॉड हम यूज़ करने वाले बंसोडोला में या फिर 1 रॉड यूज़ करेंगे, वॉट एवर सो। लाइक कंडीशन में रहेगा तो 1 राउंड एक यू कैन से रॉड वगैरह यूज़ करेंगे, एक यू कैन से काइंड ऑफ वुडी रॉड वगैरह यूज़ करेंगे। जब लाइक कंडीशन में रहेगा, लाइक कंडीशन में रहेगा तो पीछे से कोई रॉड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू पोस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नेक वी नॉट वांट टू एनी काइंड ऑफ यूज टू रॉड, ओके। बट डेफिनेटली अगर स्टैंडिंग कंडीशन में या फिर सिटिंग कंडीशन में तो डेफिनेटली 2 रॉड हम लगाएंगे। 2 रॉड अल्टीमेटली एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, ओके। तो दोनों रॉड के थ्रू हम कंप्रेस करेंगे तो साइड ऑफ द नेक पे कोई भी इंजरी वगैरह मार्क्स आपको डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। और बैक साइड्स में लगने की वजह से सर्वाइकल जो स्ट्रक्चर्स होंगे डेफिनेटली दे विल रप्चर्ड और वो इंजर्ड हुए रहेंगे। गैरोटिंग में मतलब बैक साइड से किसी को जब अटैक किया गया तो ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक देयर इज अ यू शेप लिगेचर मार्क यू विल गेट, ओके, यू शेप आपको मार्क मिलेगा, दैट सजेस्ट की गैरोटिंग हुई थी। द पोजीशन ऑफ द मार्क्स ऑन द नेक डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द असेलेंट्स एंड द विक्टिम। जितना विक्टिम मूव किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो यू शेप डिस्टॉर्टेड हो जाए, ओके। इफ असेलेंट्स एट अ हायर लेवल दैन द विक्टिम द मार्क्स इज अबव द थायराइड एंड वाइस वर्सा। मगिंग वगैरह में अगेन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देर आर नो टिपिकल इंजरीज ऑन द नेक, ओके, क्योंकि मगिंग वगैरह में जैसे मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ एल्बो वगैरह से काइंड ऑफ सिटिंग कंडीशन में जब कोई बंदा लाई वगैरह में रहेगा और एल्बो के थ्रू या फिर नीलिंग कंडीशन में या फिर काइंड ऑफ फुट से और यू कैन से नी वगैरह से नेक को जब कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अलग अलग मार्क्स दिखाएगा। देयर में भी मल्टीपल लार्ज contusion on anterior part of the neck. When a foot is used, there is a irregular widespread bruising with a local injury to neck depending on the force is applied. You will get here, okay. A foot with a boot on will cause more abrasion than a bare foot is used, okay, which will cause a contusion. General actions postmortem finding देखिए, since strangulation is more violent form asphyxial death, finding of asphyxia are more marked, जैसे मैंने आपको बताया। tilting of the head यहाँ पे नहीं मिलती है, ऑब्लिक मार्क यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक यहाँ पे नहीं होता है। फेस डीपली कंजेस्टेड होता है, मल्टीपल पेटेलर हेमोरेज फाइंड आउट होगा। डीपली साइनसिस ऑफ फेस, लिप्स, ईयर, टिंग्स, नोज, नेल वगैरह आपको फाइंड आउट होगा। आइज बल्जिंग होंगे, ओके, कंजेस्टेड होगा। और हीमोरेजेस विद डायलेटेड प्यूपिल्स जो है या फिर कंजक्टिवल हीमोरेजेस, ये सभी आपको मिलेगा, फीचर्स हैं हमारे एस्फिक्सिया फीचर्स हैं ये भी। टंग प्रोट्रूडेड आउट या फिर बाइटन मिलेगा या फिर ब्लैक और बहुत ही स्वलन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया इसलिए ब्लैक हो जाएगा जितना भी ब्लड है हमारा। यूजुअली ब्लडी फोर्थ एट द नोट्स एंड माउथ ये हमें मिल सकता है। यूजुअली नो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ, इवन इफ रेयरली देयर इज अ ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा इट इज नेवर वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ एज देयर इज नो सस्पेंडिंग ऑफ द बॉडी, ओके। हेड क्लेंच में रहेगा, आपको इनकॉन्टिनेंस वगैरह रहेगा। और पोस्टमार्टम लिविडिटी डिपेंड ऑन द पोस्चर ऑफ द डेड बॉडी। तो कहाँ पे मिलेगा पोस्टमार्टम लिविडिटी, दैट डिपेंड ऑन द कि वो लाइक कंडीशन में है कि सिटिंग कंडीशन में है, सिटिंग कंडीशन में था या फिर यू कैन से काइंड ऑफ स्टैंडिंग कंडीशन में, तो वट एवर सो जिस कंडीशन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम लिविडिटी उसके मार्क्स में मिलेगा। रेस्पिरेटरी पैसेज अल्टीमेटली कंटेन ब्लडी फोर्थ आपको मिलेगा, लंग्स कंजेस्टेड रहेगा, ओके। राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट आर गेट फुल्ड, आपको डायलेटेड मिलेगा, मतलब राइट चैम्बर ऑफ हार्ट और राइट वेंट्रिकल यू मे फाइंड कि बहुत ही ज़्यादा यू कैन से डायलेटेड कंडीशन में रहेगा। ब्लड डार्क कलर का रहेगा। पेटेचुल हेमरेज ऑन प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजेस से आपको क्लियर कट दिखाई देगा। ब्रेन एंड ऑल इंटरनल विशरा दे गेट कंजेस्टेड। साइन ऑफ स्ट्रगल एंड वायलेंस देखिए, ड्यू टू स्ट्रगल देयर में बी अब्रेजन और कंट्यूजन ऑन द अपर लिम्ब स्पेशली रिस्ट एंड हैंड्स, फेसेस, चेस्ट एंड सम टाइम ऑफ ऑन ब्रेस्ट एंड थाइज ऑल्सो, क्योंकि अगेन एंड अगेन वो जो विक्टिम रहेगा वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स वाई बहुत सारे स्ट्रगल फोर्सेस और बहुत सारे स्ट्रगल साइंस आपको क्लियर कर दिखाई देगा। कुछ स्ट्रगल साइन ओवर द विक्टिम मिलेगा, कुछ स्ट्रगल साइन कभी अगर सपोज अगर कोई जो विक्टिम है अगर वो सेव हो जाता है, ओके, तो डेफिनेटली जो वो अपने हिस्ट्री में बताया कि आई हैव हिट टू दैट पर्सन, कि मैंने यहाँ पे उसको हिट किया था या फिर इससे इसको हिट किया, तो डेफिनेटली यू कैन से स्ट्रगल फोर्स या फिर यू कैन से काइंड ऑफ जो रेजिस्टेंस है ना वो तो विक्टिम के बॉडी में मिलेगा, लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो एक्यूज है, जो एजिलेंट्स है, उसके बॉडी में मिल सकता है। जो भी विक्टिम ने जो अप्लाई किया होगा
क्योंकि विक्टिम के ऊपर जो एसिलेंट्स ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके मार्क्स जब मिलेंगे तो डेफिनेटली विक्टिम जो फोर्स अप्लाई करेगा ओवर द एसिलेंट्स उसके मार्क्स भी इजीली मिलते हैं, एंड दैट यू कैन से कि इजीली होता है टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एसिलेंट्स और एक्यूज. स्ट्रैंगुलेशन एंड सफोकेशन में हैव बीन डन साइमल्टेनियसली. ओके, सफोकेशन मतलब नेक और माउथ को कंप्रेस करना. ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग द एसिलेंट्स में नील ऑन चेस्ट और एब्डोमेन, एंड दैट्स वाई ये मतलब यू कैन से लंग्स वगैरह भी इंजर्ड हो जाते हैं. एब्डोमिनल ऑर्गन दे ऑल्सो गेट इंजर्ड ड्यू टू द एसिलेंट्स में नील मतलब वो उसके ऊपर भी बैठ सकता है, चेस्ट के ऊपर भी वो सीटेड कंडीशन में रहता है. आफ्टर नीलिंग बाय स्ट्रैंगुलेशन बॉडी में भी हैंग टू द रिजेंबल सुसाइडल हैंगिंग, जैसे मैंने आपको बताया, और बॉडी में भी बर्न उसको जला भी सकते हैं. और स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद बॉडी में भी थ्रोन इन वाटर और एनी रेलवे ट्रैक इन जंगल और इन एसिड्स. ओके, एसिड वगैरह भी थ्रो करके उसको फेंक सकते हैं. मतलब आइडेंटिटी उसकी फेस की आइडेंटिटी रहेगी तो काइंड ऑफ फाइंड आउट हो जाएगी कि कौन सा बंदा ये है, एंड दैट्स वाई एसिड वगैरह उसके ऊपर अटैक करके थ्रो करके जंगल वगैरह में रोड वगैरह में या फिर रेलवे ट्रैक वगैरह में फेंक देते हैं ताकि रेलवे ट्रैक से एक्सीडेंट हुई है या फिर बाय एनी कॉस्ट बाय एनी वे दूसरे से इसकी डेथ हुई है. मेडिकल लीगल एस्पेक्ट देखिए, वेदर डेथ वॉज ड्यू टू द स्ट्रैंगुलेशन और नॉट. इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू द स्ट्रैंगुलेशन देयर आर इंजरी ऑन द नेक. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन अलग अलग मार्क्स रहेगा. एंड दिस इंजरी शो फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड वाइटल रिएक्शन. यूजुअली साइन ऑफ स्ट्रगल यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एज साइन ऑफ स्ट्रगल यू विल नॉट फाउंड इन अवर हैंगिंग केसेज. ओके, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल नहीं होता, सुसाइडल पर्पज के लिए खुद करता है. एंड एट टाइम्स सम अदर मेथड ऑफ होमिसाइड में हैव ऑल्सो भी इम्प्लॉयड. जैसे यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट स्ट्रैंगुलेशन सफोकेशन भी होता है. मतलब यू विल गेट अ काइंड ऑफ अब्रेजन बीनीथ द लिप्स. ओके, या फिर नेक्स दे गेट डिस्टॉर्टेड और इंजर्ड. तो ड्यू टू द सफोकेशन अलॉन्ग विद दैट लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन और यू कैन से अलॉन्ग विद दैट अ काइंड ऑफ मैलवेस स्ट्रैंगुलेशन. तो नॉट ओनली लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, नॉट ओनली स्ट्रैंगुलेशन के फीचर्स, अलॉन्ग विद दैट आपको अदर डेथ के फीचर्स भी, होमिसाइडल जो डेथ होते हैं उसके फीचर्स आपको मिल सकते हैं. मेडिकल लीगल एस्पेक्ट देखिए, वेदर ड्यू टू द अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं हम. नेल मार्क ऑन एंड ब्रूजिंग ऑफ द नेक ड्यू टू द थर्म एंड फिंगर्स, दैट सजेस्ट कि हमारा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है या फिर थ्रॉटलिंग वगैरह हो रहा है. स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज एट एंड अबव द लेवल ऑफ कंप्रेशन, ये मैंने आपको बताया. ब्रूजिंग वगैरह हो जाता है, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं. जनरल साइन ऑफ एस्फिक्सिया, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है. वेदर स्ट्रैंगुलेशन इज सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल. सुसाइडल बहुत ही रेयर होता है. इंसेन जो होते हैं ना, इंसैनिटी वाले जो बंदे होते हैं, रेयरली सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन होता है. बहुत ही कॉमनली हमारा होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन होता है. तो होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन यूजुअली आर कॉमन. ओके, होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन में बी कमिटेड बाय एनी मेथड बट थ्रॉटलिंग आर कॉमनेस्ट. हाथ से जो नेक को कंप्रेस करेंगे ये कॉमन मेथड है. बर्नसोल्डोला इज कॉमन मेथड फॉर होमिसाइड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. Posture of mugging is banned during the wrestling. Okay, posture of mugging is banned during the wrestling. Garroting was method of capital punishment in Spain, Turkey and Portugal. तो अलग अलग मैंने आपको बताया थी. गेरोटिंग मतलब बैक साइड्स में बिहाइंड से कोई वगैरह रोप वगैरह के थ्रू नेक को कंप्रेस करेंगे. पोस्चर ऑफ मगिंग इज बैंड ड्यूरिंग द रेसलिंग. अगर ये पोस्चर आते हैं रेसलिंग मतलब जो यू कैन से काइंड ऑफ जो वहाँ पे कंट्रोलर रहता है वो क्या करेगा, जो रेफरी रहेगा वो वहाँ से उस कंडीशन में आने नहीं देता है. ओके, बाकी सस्पेंशन ऑफ होमिसाइड शुड अराइज व्हेन नॉट इज टाइड ऑन द नेक ऑफ द बैक, माउथ इज गैग्ड, लिम्ड आर टाइड, अदर इंजरीज आर फाउंड ऑन द बॉडी. ओके, साइन ऑफ स्ट्रगल आर प्रेजेंट दैट कंप्लीटली सजेस्ट किया काइंड ऑफ ये होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन हुआ है. इन केस ऑफ फीमेल मे बी सेक्सुअली असॉल्टेड, मटेरियल दैट इज रेडिली अवेलेबल एट हैंड, example nylon stocking scarf of the victim is used as a ligature. Tearing of clothes may be seen here. Okay, तो मतलब काइंड ऑफ असॉल्ट के केस में भी असॉल्ट डन होने के बाद काइंड ऑफ ड्यूरिंग असॉल्ट हमने पर्टिकुलर फीमेल की किल की, तो अलग अलग वे से यहाँ पे रहता है. देखिए, एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन न्यूबॉर्न बेबीज में ज़्यादा होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक आ जाता है. इन चिल्ड्रंस वाइल प्लेइंग वगैरह ये सभी केसेस हो सकते हैं एक्सीडेंटल हैंगिंग से. यू कैन रीड आउट एज वेल. ओके, बाकी हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन में क्या डिफरेंस है. सुसाइडल यूजुअली होता है ये, होमिसाइडल का यूजुअली होता है ये. नो साइन ऑफ स्ट्रगल यू विल फाइंड ओवर इन हैंगिंग, यहाँ पे रहता है. लिगेचर फाउंड इन पोजीशन अबो थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे आपको बिलो थायराइड कार्टिलेज मोस्टली मिलेगा. ओके, कंप्लीट रहता है ये, इनकम्प्लीट होता है. ऑब्लिक मार्क्स यहाँ पे रहता है, मतलब ऑब्लिक लिगेचर मार्क रहेगा, यहाँ पे नहीं रहता है. ओके, आप बहुत कुछ देख सकते हो इसमें पॉइंटिंग रहता है. काइंड ऑफ जो नॉट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द नॉट आपको नॉट एबल टू क्लियर कट. एब्रेजन एंड ब्रूजेस अराउंड द लिगेचर मार्क आर रेयर.
और यहाँ पे क्या होगा, एब्रेजन एंड ब्रूजेस अराउंड द लिगेचर मार्क इज कॉमन हियर. ओके, डायसेक्शन ऑफ लिगेचर मार्क रिवील अ ड्राई एंड ग्लिसनिंग वाइट बैंड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज. एंड अगर यहाँ पे हम डायसेक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर नेक का, तो डेफिनेटली एक्यूमोइज्ड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आपको मिलेगा. ओके, नेक यूजुअली स्टेज होता है, इसमें स्टेज नहीं होता है. फ्रैक्चर ऑफ हायोइड इज रेयर इन हैंगिंग, और यहाँ पे नॉट रेयर थ्रॉटलिंग केसेस में. ये देखिए, फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन नॉट रेयर इन थ्रॉटलिंग केसेस. फ्रैक्चर ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज एंड ट्रैकियल रिंग आर रेयर हियर, एंड यहाँ पे कॉमन ये रहता है बिकॉज कॉमनली वी आर अप्लाइंग प्रेशर एंड दैट्स वाई ट्रैकियल रिंग और ट्रैकियल कार्टिलेज और लेरेंजियल कार्टिलेज दे ऑल गेट इंजर्ड. ओके, इंजरी टू कैरोटिड आर्टरीज इन केसेस विद अ लॉन्ग ड्रॉप यहाँ पे रहता है, बट यहाँ पे नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज यहाँ पे हैंगिंग में बॉडी सस्पेंड नहीं हो रही है, ऑब्लिक जा नहीं रहा है, और ऑब्लिक जा नहीं रहा है तो एंड दैट्स वाई अ काइंड ऑफ जो एंगल ऑफ जो मैंडिबल है ना, वहाँ पे हमारा मटेरियल जब तक पहुँचेगा नहीं तब तक कैरोटिड आर्टरी वगैरह कंप्रेस नहीं होंगे. ओके, एंड दैट्स वाई कॉमनली जो कैरोटिड आर्टरी जो कंप्रेस होती है ना, जो इंजर्ड होती है, वो हैंगिंग होती है रादर देन स्ट्रैंगुलेशन. इंजरी टू मसल ऑफ नेक आर रेयर हियर, इंजरी टू मसल नेक कॉमन हियर. ओके, बाकी जो फेस यूजुअली यहाँ पे पेल कलर रहता है, यहाँ पे कंजेस्टेड विथ प्रोनाउंस पेटिचल आपको मिल सकता है, यहाँ पे भी मिलता है कॉमनली, बट थोड़ा से डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह कर रहे हैं. ये देखिए, सलाइवा रनिंग आउट फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ वर्टिकली, यहाँ पे आपको सलाइवा यूजुअली नहीं मिलता है, बट अगर मिलता है तो डेफिनेटली वो आपको काइंड ऑफ वर्टिकली आपको डाउन नहीं मिलेगा. एक्सटर्नल साइन ऑफ एस्फिक्सिया मे नॉट बी वेल मार्क्ड व्हेन डेथ इज ड्यू टू द एनी कॉज अदर देन एस्फिक्सिया, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ इज वेरी रेयर हियर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. मतलब काइंड ऑफ यू कैन से कि एंटीमॉर्टम हो रहा है. एंटीमॉर्टम जो हमारे स्ट्रैंगुलेशन है इसमें जिसकी वजह से क्या होता है कि काइंड ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लीड रहता है ना, काइंड ऑफ जो ब्लड होता है, यू मे फाइंड इन द नोजेज एंड माउथ, बट हैंगिंग केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता. हाइड बोन देखिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, तो हाइड बोन किस वे में काइंड ऑफ फ्रैक्चर होता है, यू कैन सी हियर, इफ अ मोबाइल एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टेलाइट प्रोसेस एट द बेस ऑफ द ब्रेन बाय अलग अलग. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड बोन की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका एनाटॉमी क्या है, यू शुड नो एटलीस्ट. तो 2 टाइप ऑफ हाइड बोन फ्रैक्चर होता है, या फिर आउटवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा, या फिर इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा. इन थ्रॉटलिंग एंड अडक्शन फ्रैक्चर्स आर अकर्स. ओके, नॉर्मली हैंगिंग अडक्शन फ्रैक्चर्स यहाँ पे होता है. इफ देर इज नो फ्रैक्चर द हॉर्न्स रिकॉइल बैक व्हेन हेल्ड एंड लाइटली प्रेस इन बिटवीन द थम्स एंड 4 फिंगर. ओके, दैट इज अबाउट अवर हाइड बोन. बाकी जितना स्ट्रैंगुलेशन की इंपॉर्टेंस है आई हैव एक्सप्लेंड हियर. हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन का डिफरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वी शुड नो एटलीस्ट कि हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है. बाकी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटल हैंगिंग नॉर्मली चिल्ड्रंस में मिलेगा. सुसाइडल हैंगिंग नॉर्मली जो मेंटल जो काइंड ऑफ जो हैम्पर्ड हुए रहते हैं, इंसान जो लेते हैं, वो उनमें सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन मिलेगा. बाकी जो हमारा होमिसाइडल जो है वो उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. एंड उसके बाद मैंने आपको जनरल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है मैंने आपको बताया, और डिटेल में जो हमारा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में और जो हमारा लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस पर्टिकुलर लिगेचर आवर स्ट्रैंगुलेशन टॉपिक, and that is all about our strangulation.